हेलो। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले ईट दैट फ्रॉग बुक समरी। हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक ऐसी किताब को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें जो आपको जिंदगी जीना सिखा देगी। दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग समरी पढ़ने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि जिस जिंदगी को आप बेहद कठिन समझते हैं उसे कितने ही सरल तरीके से जिया जा सकता है। इसके लिए जरूरत बस इस बात की होती है कि आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर लें। मशहूर लेखक ब्रेन ट्रेसी द्वारा लिखी गई इस किताब के बारे में यदि यह कहा जाए कि यह जिंदगी को बदलने की क्षमता रखती है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ईट दैट फ्रॉग वास्तव में एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें फ्रॉग का इस्तेमाल उस काम के लिए हुआ है जिसे आप कठिन समझते हैं और इस काम को आप हमेशा टालते रहते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कि फ्रॉग यानी कि मेढक को खाना आपके लिए बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इस किताब में लेखक ने कहा है कि ईट दैट फ्रॉग यानी कि जो सबसे कठिन काम है उसे सबसे पहले कर लो। किताब में लेखक ने यही बताने की कोशिश की है कि किसी भी कठिन काम को आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग के दो महत्वपूर्ण बिंदु। टाले नहीं, काम पूरा करें। किताब में ब्रेन ट्रेसी ने दो महत्वपूर्ण और बेहद रोचक बातें बताई हैं। उनका कहना है कि यदि आपको मेढक को खाना है तो आप उसे फटाफट खा ही लें। यदि आप उसे निहारते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मन उसे खाने का होगा ही नहीं। इसी तरीके से जो काम आपको कठिन लग रहा है उसे यदि आप टालते रह जाएंगे तो वह होने से रहा। इसलिए बेहतर यही है कि आप उस काम को पूरा कर दें, नहीं तो आप उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इसी तरह से लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात यह भी बताई है कि जो मेढक आपको सबसे गंदा लग रहा है उसे आप सबसे पहले खाकर खत्म कर दें। इसका मतलब यह हुआ कि जो काम आपको ज्यादा कठिन लग रहा है उसी काम को आप सबसे पहले निपटा लें। ब्रेन ट्रेसी ने ईट दैट फ्रॉग किताब में उन 21 तरीकों के बारे में बताया है जिनका अनुसरण करते हुए आप किसी कठिन काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं। इससे आपके काम में कभी भी देरी नहीं होगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इन्हीं 21 नियमों पर। अपनी प्रतिभा का लाभ उठाएं। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी लोगों की तरह आप में भी कोई प्रतिभा जरूर है, इसलिए अपनी प्रतिभा का फायदा आप अवश्य उठाएं। यदि आप लिखने का शौक रखते हैं तो आप फ्रीलांसर के तौर पर लिख सकते हैं। यदि आपको बोलने की कला मालूम है तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। 80/20 का नियम अपनाएं। आप उन 20% काम की पहचान करें जो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी काम जो आराम से हो सकते हैं वे 80% में आएंगे। उदाहरण के लिए कल कॉलेज की फीस भरने की अंतिम तारीख है और आप अपने घर के दरवाजे को रंगने में व्यस्त हैं, तो सबसे पहले जाकर आप कॉलेज की फीस जमा कर दें। दरवाजे की रंगाई तो आराम से होती रहेगी। समय बर्बाद करने वाली तकनीकों से रहें दूर। यह जमाना स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी का है। इन पर यदि आप वीडियो या फिल्म आदि देखना शुरू कर देते हैं तो आपका इतना समय बर्बाद हो जाता है कि आप अपने कई महत्वपूर्ण काम को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए इसे लेकर आपको सचेत हो जाना चाहिए। काम को जल्दी करने की सोचें। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको खुद को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। काम के बारे में आप यह सोच लें कि उस काम को आपको हर हाल में जल्दी पूरा करना है। यदि आप उस काम को अर्जेंट मान लेंगे तो आप उसे जरूर पूरा कर पाएंगे। दबाव डालने की रणनीति अपनाएं। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको एक डेडलाइन सेट कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करके खुद पर उस काम को पूरा करने का दबाव बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप समय रहते उस काम को पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए कॉलेज में जब आपके प्रोफेसर असाइनमेंट पूरा करने का दबाव आप पर बनाते हैं तो आप उसे जरूर पूरा करते हैं। परिणाम वाले भाग पर दें ध्यान। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसके उस भाग पर ज्यादा ध्यान दें जो कि आपको अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। उदाहरण के लिए आपको अपनी दुकान में ज्यादा ग्राहक चाहिए तो आप सामान की क्वालिटी पर ध्यान दें, न कि आप उसे कहां से लेकर आ रहे हैं। सोच विचार करके शुरू करें कोई भी काम। जब आप ढेर सारा काम करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में सबसे पहले आप एक पेपर पेन लेकर ठीक तरीके से उन्हें पूरा करने की योजना बना लें। इससे आप स्पष्ट तरीके से अपने काम को पूरा कर पाएंगे। जान रही चीजों को और ज्यादा सीखें। जिस भी चीज में आपको महारत हासिल है उसकी प्रैक्टिस करके आप उसे और अधिक सीखने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करें काम। यदि आप अपने काम को छोटे छोटे चरणों में बांट देते हैं तो इससे काम में आपकी रुचि बनी रहती है और यह पूरी सटीकता के साथ पूरा भी होता है। पहले से ही बना लें हर दिन की योजना। मास्टर लिस्ट में आप भविष्य में किए जाने वाले काम को लिखें। इसके बाद मासिक लिस्ट में उस महीने करने वाले काम को लिख डालें।
उसी तरह से साप्ताहिक लिस्ट में इस हफ्ते करने वाले काम को लिखें। बाधाओं की रखें जानकारी। आपके किसी काम में किस तरह की रुकावटें आ सकती हैं, उनके बारे में आप पहले से ही जानकारी रखें और उस काम को शुरू करने से पहले उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें। एक वक्त में एक ही काम करें। एक साथ यदि आप कई तरह के काम करते हैं तो कोई भी अच्छी तरह से पूरा नहीं हो सकता। इसलिए एक वक्त में एक काम करना ही श्रेयस्कर होता है। ABCD वाली पद्धति अपनाएं। काम की उनकी अहमियत के अनुसार घटते क्रम में सूची बना लें और उनके आगे A, B, C, D लिख डालें। उसी क्रम में उन कामों को पूरा करें। एक बार में करें बस एक काम। एक साथ कई काम करने का प्रयास न करें। एक काम को पूरा करें, इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ लगाएं। समय का कर लें बंटवारा। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपके काम हैं, उनके लिए आप समय निर्धारित कर दें। इससे दिनचर्या के मुताबिक आपका सभी काम सही तरीके से पूरा होते रहेंगे। पहले ही सोच लें परिणाम के बारे में। अलग अलग काम के परिणाम के बारे में सोचकर ही आप यह निर्णय लें कि कौन सा काम पहले पूरा करने से आप लाभ में रहेंगे। अपनाएं 3 जगहों वाला नियम। आप यह निर्धारित कर दें कि अपने घर यानी कि परिवार, अपने ऑफिस और समाज को आप रोज कितना वक्त देंगे, क्योंकि ये तीनों ही आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। अपनी खासियतों को जाया न जाने दें। यदि आपके अंदर कोई खासियत है तो उसे जाया न जाने दें और उसे और सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में यह आपके बहुत काम आएगी। टालने का सही तरीका सीखें। किसी भी काम को आप तभी टालें जब आपको यह लग रहा है कि इस वक्त उस काम में आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन बाद में उस काम को आप फ्रेश मूड में ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। तैयारी के बाद ही शुरू करें कोई काम। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उससे संबंधित सभी तरह की चीजों को जुटा लें और अच्छी तैयारी भी कर लें। खुद को प्रोत्साहित करना सीखें। कुछ वक्त तक ही किसी काम को करने के बाद उसे रोकना भूल होगी। खुद को प्रोत्साहित करके उसे लगातार करते रहें, उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। चलते चलते ईट दैट फ्रॉग समरी को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि अपनी जिंदगी में आपको ऐसे किन किन नियमों का अनुसरण करना चाहिए जिनसे कि आपकी जिंदगी एकदम सुगम बन जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करना न भूलें।